नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमान 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो हॉर्मुज की खाड़ी में जो 3 भारतीयों की मौत हुई है, उसको लेकर बहुत गुस्सा है। सोशल मीडिया पर लोग आलोचना कर रहे हैं और इस बात के लिए कि मोदी जी चुप क्यों हैं। जब इतनी आलोचना हो गई इंस्टाग्राम पर, एक्स पर, फेसबुक पर, हर प्लेटफॉर्म पर जब लोगों ने लिखना शुरू किया, तो फिर जेसन मीज जो चार्ज अफेयर्स हैं, उनको 2 बार तलब किया गया। और कल देर रात जयशंकर ने मार्को रूबियो से, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनसे बात की। लेकिन जैसे ही लगभग 1 बजे जयशंकर का ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि आई हैव स्पोकन टू मार्को रूबियो। उसको मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि जयशंकर ने क्या कहा है। और उन्होंने 1 बजकर 4 मिनट पर जयशंकर का वो ट्वीट आता है और उसमें वो लिखते हैं कि आई हैव स्पोकन टू, वन सेकेंड, आई हैव स्पोकन टू मार्को रूबियो, आई हैव रजिस्टर्ड अ प्रोटेस्ट। एंड उस तरीके से उन्होंने लिखा है उसको, ट्वीट को। मैं आई एम जस्ट ओपनिंग दैट ट्वीट। हाँ, उन्होंने लिखा कि I spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio this evening. I reiterated India's strong protest at the attacks of the U.S. Navy in the Gulf that killed 3 Indian mariners. Such lethal actions against commercial shipping are not justified. ये 1 बज के 4 मिनट पर उनका ट्वीट है। लेकिन जैसे ही एस जयशंकर हिम्मत दिखाकर मार्को रूबियो को फोन करते हैं, उसके बाद आदित्य राज कौल का एक ट्वीट आता है लगभग 3 बजकर 10 मिनट के आसपास। वो लिखते हैं कि looks like another vessel ship with Indian mariners on board has been attacked off the coast of Oman near Strait of Hormuz. More details awaited। यानी कि भारत जैसे ही हिम्मत दिखाता है इस बात को प्रोटेस्ट करने के लिए, तो फिर से भारत को कुचलने की कोशिश की जाती है। लेकिन मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात नहीं करते। अब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट इस समय आया है और उसमें उन्होंने क्या कहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उस बात को हम लोग अपने कई प्लेटफॉर्म्स पर, प्रोफेसर पाशा जो हमारे साथ इस समय गेस्ट हैं, वो कई दिनों से इस बात को कह रहे हैं कि इस तरीके का कोई ना कोई कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। और आज देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस चीज को लिखा और उस ट्वीट को मैं आपको दिखाती हूँ। इंडिया शुड आस्क यूएस एम्बेसडर इन न्यू दिल्ली टू गो बैक टू वॉशिंगटन एंड रिमेन देयर unless US expresses regret for the reckless killing of our citizens on sea. But Modi is a pussycat before Donald. He shivers before him. ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है और इसके बहुत सारे ट्वीट्स हुए हैं और लोग इसको लेकर लगातार लिख रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या है। आज प्रोफेसर पाशा से समझने की कोशिश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमेट हमारे साथ हैं। प्रोफेसर पाशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज जो बात डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, सर, आप उस बात को कई दिनों से इस बात को आप कह रहे हैं, लगातार इस बात को कह रहे हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के कहने से कोई फर्क पड़ेगा मोदी सरकार की अप्रोच में? जी धन्यवाद नीलू जी। देखिए, अगर एक इंसिडेंट अगर होता या गलती से करके उन्होंने अपोलॉजी बोलते तो इसको नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन ये पैटर्न बनता जा रहा है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, और सभी में भारतीय थे सेलर्स और कैप्टन, और उनको निशाना बनाया जा रहा है और उनके इंजन को डिसेबल किया जा रहा है और वो जहाजों को तहस नहस किया जा रहा है। अमेरिका की नेवी के मिसाइल्स अटैक पे अटैक हो रहा है। और 2 बार विदेश मंत्रालय ने डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को बुला के प्रोटेस्ट लॉन्च करे हैं, इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद विदेश मंत्री ने, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जैसा आपने बताया, रात को उन्होंने प्रोटेस्ट लॉन्च किया, उसका भी कोई नतीजा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? और इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान ने इस पर हमला किया है, जबकि सभी सूत्रों के जरिए मालूम हो रहा है कि अमेरिका के नेवी ने अटैक किया है हमारे लोगों के ऊपर, और जान गई है 3 लोगों की, मासूम लोगों की, जो कि कोई खतरा नहीं था अमेरिकन नेवी को या कोई भी अमेरिका के जो वहाँ दस्ते हैं उनको, ये जहाजों से कोई खतरा नहीं था। और ये इंटरनेशनल वाटर्स में थे ये,
और गल्फ ऑफ ओमान के पास थे, और ये कोई ऐसी कार्रवाई उल्लंघन करके नहीं कर रहे थे जिसमें तेल या गैस ईरान का या उनकी बंदरगाहों पे थे। तो ये मासूम लोगों के ऊपर और इनोसेंट पैसेज के लिए जो जा रहे थे उन पे हमला करके अमेरिका यही बताना चाहता है कि हम ये इंडिया को पुश पुश ओवर की तरह डील करते हैं। जैसा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने स्ट्रांग लैंग्वेज में कहा कि हमारे प्रधान जी के पुस्सी कैट हैं बोल के, ये पुश ओवर करें कि हम कुछ भी कर सकते हैं भारत के साथ बोल के डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इस तरह से लगातार एक के बाद एक के बात कर रहे हैं। उनका मैसेज एक ही है कि आप ईरान से दूर रहिए, क्योंकि ईरान इसमें खंडन किया है, ईरान भारत का पक्ष लिया है। तो वो अमेरिका ये नहीं चाहता कि भारत और ईरान नजदीक आ जाए, और जैसे ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अमेरिका और ईरान के बीच में, तो तेल पे रिस्ट्रिक्शन अमेरिका उठाएगा। तो अमेरिका को डर है कि अमेरिका इंडिया ईरान से तेल खरीदेगा, उसका तेल खरीदना कम कर देगा। तो ये एक वजह ये हो सकती है। दूसरा ये है कि जिस तरीके से पिछले 1.5 साल से अमेरिका इंडिया को इंसल्ट कर रहा है, एक के बाद टैरिफ से लेके ऑपरेशन सिंदूर को लेके भारतीयों को हथकड़ी पहना के और सैंक्शंस लगा के वगैरह वगैरह, कि भारत एक हेल होल है बोल के वो भी बताया उन्होंने अपने ट्वीट में, डोनाल्ड ट्रंप। तो इसके बावजूद जो है भारत चुपचाप रहा है और सहता रहा है कि अमेरिका अभी भी दोस्त है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। लेकिन अमेरिका कुछ रेड लाइंस क्रॉस कर रहा है। एक तो पाकिस्तान को अनक्वालिफाइड सपोर्ट देके आसिम मुनीर की तारीफ करके मीडिएशन करा के जो है हमारे दुश्मन का ओपनली सपोर्ट कर रहा है। दूसरा जो है ये खाड़ी में हमला करके हमारे इंटरेस्ट को, ट्रेड को, रिलेशंस को काफी धक्का पहुंचा रहा है। और तीसरा ये है कि टैरिफ डाल के हमको बार बार धमकी दे रहा है कि आप अ, हमारे से खरीदिए और हमारे कंट्रोल के अंदर रहिए, इन्फ्लुएंस के अंदर रहिए, और आपको इंडिपेंडेंट पॉलिसी करने के लिए हम नहीं देंगे, बल्कि ये भी संकेत आते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से अब खाड़ी के देश ओपनली जो है अमेरिका से दूरी कर रहे हैं। जैसा यूएई ने अभी हाल में डायरेक्टली ईरान से बातचीत करके अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि ईरान ने भारी हमला किया यूएई पे पिछले 3 महीनों से, और उनकी अर्थव्यवस्था तहस नहस कर दिया था। तो चूंकि अब भारत और यूएई के और इसराइल के तीनों देशों के बीच में ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, तो अगर यूएई ईरान से बातचीत कर सकता है, सुलह सफाई कर सकता है, तो भारत को क्यों नहीं करना। भारत को एक दो ठोस कदम उठाना चाहिए। जैसा सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि जैसे सर्गियो अमेरिका के एम्बेसडर आते हैं, उनसे पूछना होगा कि हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका नतीजा क्या हुआ, आप एक्सप्लेन करिए। आपके जहाज हम पे हमारे लोगों पे क्यों हमला कर रहे हैं, और ये एक्सप्लेनेशन फौरन मांगना चाहिए। और अगर सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, तो डॉक्टर स्वामी ने जो कहा है अमेरिका के एम्बेसडर को, आप जाइए, आप वहां से एक्सप्लेनेशन लाके हमको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई लेके आना है बोल के वो कुछ दिनों के लिए वहां से भेजना होगा। दूसरा ठोस कदम उठा सकते हैं कि जो ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहे हैं उसको सस्पेंड कर सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि हम आपके टैरिफ से बर्दाश्त करते थे अब, लेकिन हम भी 18% टैरिफ डालेंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो और 12% डालेंगे, इक्वल म्यूचुअली बेनिफिशियल करके हम बताएंगे। और तीसरा ठोस कदम ये कर सकते हैं कि ऐलान कर सकते हैं कि जैसे ही एमओयू साइन होता है ईरान और अमेरिका के बीच में, जैसा सैंक्शंस लिफ्ट होते हैं, तो हम ईरान से तेल और गैस खरीदने की प्रक्रिया शुरू करते हैं बोल, कम से कम इसको ऐलान कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अमेरिका का रिएक्शन क्या हो सकता है। तो ये 2-3 कदम मेरे ख्याल से
देखिए, मैं ये जानता हूँ एज ए डिप्लोमेट, एज ए पर्सन जो इंटरनेशनल रिलेशंस को बारीकी से देखे हैं, अमेरिका बहुत कुछ नुकसान इंडिया का कर सकता है, डायरेक्टली सीआईए के जरिए और पाकिस्तान के जरिए। तो हम उस खेल में सपड़ना नहीं चाहते। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार को भी वो बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका की, ट्रम्प की पॉलिसी ये है कि जैसा ईरान ने बताया, जैसे दूसरे देश बताए हैं, कि उनकी धमकियों से डरना नहीं चाहिए। हमको भी इक्वलेंट पॉलिसी चेंजेस लाना चाहिए, और ये दो तीन चीजें करके देखना होगा कि ब्रिक्स की मेंबरशिप और चेयरमैनशिप से भी हम और कुछ कर सकते हैं बोल के बताना चाहिए। अगर नहीं बताएंगे या सहते रहेंगे तो और हमको जलील करेगा अमेरिका, और हमले करेगा, और हमारे भारतीय नाहक मारे जाएंगे, और बेचैनी पूरे देश में फैलती जाएगी कि ये गवर्नमेंट अमेरिका के सामने क्यों चुपचाप है, क्यों ठोस कदम नहीं उठा रही है बोल के। और बेइज्जती होगी, और हमको नुकसान होगा, और पूरी दुनिया में हमारा जो है, जो तो इज्जत पाशा, है, जो एक और ट्वीट, प्रेस्टीज है। जो एक और ट्वीट है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, और आज ही का वो ट्वीट है, अभी करीब कुछ ही घंटे पहले का, आज सुबह 8:38 पर उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने ये लिखा है कि वाई इज आर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर स्पीकिंग टू यूएस एम्बेसी इन न्यू दिल्ली? पीएम मोदी, इफ ही हैज अ बैकबोन, should instead call up President Donald Trump and protest and circulate what he told him. However, I know why Modi won't. यस, यही तो हम चर्चा कर रहे हैं आपके चैनल में, कि मोदी को डायरेक्टली बोलना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी नेवी ने कंफर्म ये किया है कि वो मारे हैं, और ईरान भी कंफर्म कर रहा है कि वो नहीं मारे हैं, आपने मारा है बोल के। तो ये ट्रम्प को उनके मुंह पे बताना चाहिए कि आप ये व्हाइट लाई क्यों कर रहे हैं, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, एक के बाद एक के बाद। और चूंकि प्रेसिडेंट वहाँ के झूठ बोल रहे हैं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को भी उनको चैलेंज करना होगा कि आप झूठ बोल के हमारे लोगों की हत्या कर रहे हैं बोल के। वही तो हम चर्चा कर रहे हैं, और मैंने भी इस पे बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी डायरेक्टली, आप चूंकि ट्रम्प बताए हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या सवाल ये है $200 बिलियन का, कि ये कर सकते हैं या करेंगे या करने वाले हैं? मुझे कोई ऐसी उम्मीद नहीं है इस गवर्नमेंट में, या इस प्रधान जी अमेरिका से कॉन्फ्रंट करेंगे, जबकि 1.5 साल से ये चुपचाप हैं। जो भी अमेरिका कदम उठाए, या चाहे पाकिस्तान हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, जो भी 15-20 मौके पे भारत को उन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, एक भी टिप्पणी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की है। और सभी जानते हैं कि इनकी साइलेंस किस वजह से है, किन कारणों से है, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो इनसे उम्मीद करना जो है बेमाने है, और अपोजिशन को उठा के इस पे चर्चा करना होगा, और लोगों तक जाना होगा कि इनकी फॉरेन पॉलिसी से हमारा स्टेटस इतना खराब हुआ है कि पूरी दुनिया में जो भी नेहरू से लेके अभी तक जो गवर्नमेंट्स काम किए थे, वो उसको पानी में मिला के जो है अमेरिका के पिट्ठू हैं, वैसल हैं बोल के अमेरिका बताना चाहता है, और इसको करेक्ट करना चाहिए, इसको सही करना चाहिए बोल के मुहिम लेकिन लगाना उल्टा तो और डोनाल्ड चलाना ट्रम्प, होगा। सर, डोनाल्ड ट्रम्प तो उल्टा झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमारी अमेरिका की मिलिट्री ने अटैक नहीं किया, इट इज द इरानियंस हु हैव अटैक्ड विद देयर ड्रोन्स। उन्होंने तो ये कह दिया कि ईरान ड्रोन से अटैक कर रहा हो, जबकि ईरान ने इस बात का खंडन किया है। ये इन दोनों को सबूत लेके डोनाल्ड ट्रंप को बताना चाहिए, हमारे प्रधान जी को, कि आपकी नेवी ने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने मारा है बोल के। और ईरान का भी हवाला देना चाहिए कि ईरान खंडन कर रहा है इस हमले को। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप बिला वजह झूठ बोल के जो है आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये क्यों कर रहे हैं एक के बाद एक के बाद? अगर ये एक बार होता, माफी मांगते। लेकिन अब 4 जहाज पे भारतीयों को निशाना बना है। आपको सिर्फ अपॉलॉजी ही नहीं देना है, आपके झूठ को भी खंडन करना है,
और कॉम्पनसेशन देना है। और हम जो भी करना चाहते हैं, दो तीन चीजें जो मैं बताया, ट्रेड नेगोशिएशन सस्पेंड करना होगा, अमेरिका के गुड्स पे टैरिफ लगाना होगा, और अमेरिका के एम्बेसडर जैसा ही आते हैं कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया के दौरे से, उनको एक्सप्लेनेशन मांगना होगा कि हमने दो बार फॉरेन मिनिस्टर से प्रोटेस्ट किया, फॉरेन मिनिस्टर ने भी आपके फॉरेन मिनिस्टर से बात की, इसका कोई नतीजा नहीं हुआ, दोबारा हमले हो रहे हैं और आपके प्रेसिडेंट भी झूठ बोल रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, वाई इंडिया इज बीइंग टारगेटेड, वाई इंडियंस आर बीइंग किल्ड, बोल के खुले आम प्रेस कॉन्फ्रेंस देके इनको अपना जगह बताना चाहिए। और ये भी ऐलान करना चाहिए कि जैसे ही आपका एमओयू साइन होता है, हम ईरान से तेल और गैस खरीदें, आप जो भी करना है बाद में देखेंगे बोलते हैं। तो हमारे दोस्तों से अलग थलग करके, हमको ह्यूमिलिएट करके, जो आइसोलेट करके, ये अमेरिका साबित करना चाहता है या ट्रम्प साबित करना चाहता है कि आप हम इंडिया जो है अमेरिका बोले जैसा सुनता है, करता है और आगे चल के करेगा, बोल के ये साबित करना चाहते हैं पाकिस्तान के सामने, पूरी दुनिया के सामने। तो इस जलालत को जो है यहीं पे रोकना होगा, वरना और आगे चल के हमको प्रेशर डालेंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे और डिमांड बढ़ते जाएंगे। तो टैरिफ के बारे में इमीडिएटली मेरे ख्याल से कुछ कदम उठाने चाहिए, या तो ट्रेड टॉक सस्पेंड करना चाहिए, या तो रेसिप्रोकल जब तक आप नहीं करेंगे, हम भी 18% आपके प्रोडक्ट्स पे डालेंगे। जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।